ओके, सो हम पढ़ रहे थे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे और यहाँ पे हमने इतना पार्ट तक तो ख़त्म कर दिया था। उसके आगे हम देखते हैं। लिखा है द मेल एक्सरी ग्लैंड, ये मिलती हैं रेडिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडमिस एंड वास डिफरेंस से मिलकर बनी होती हैं। क्या होती हैं मैं आपको सिंपल से यहाँ पे ड्रॉ करके समझा देती हूँ। ये होता है हमारे टेस्टीज, ये होता है हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जिनके अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे होता है आपका रेडिटेस्टिस, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको कहते हैं रेडिटेस्टिस। फिर यहाँ पे हमारा रेडिटेस्टिस किसी और पार्ट से जोड़ा रहता है, इस को उसे हम कहते हैं एपिडिडमिस, जो कि हमारा कुछ ऐसा गाजर मूली जैसा ऐसे बना रहता है स्ट्रक्चर, नीचे तक भी थोड़ा थोड़ा कॉइल्ड रहता है और बाद में जाकर यही एपिडिडमिस थोड़ा सीधे होके चला जाता है तो वो कहता है वासा डिफरेंस। अब मैं आपको फिर से बता देती हूँ क्या कहता है। ये है आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये है आपका रेटिटेस्टिस एंड ये वाला पार्ट है आपका डक्टलेस या फिर आप इसको वासा एफरेंशिया भी कहते हो। इसमें जो होता है सीलियाज होते हैं, तो हमारा जो यहाँ से स्पर्म बनता है वो जाता है हमारे इस रेटिटेस्टिस पार्ट में, इससे फिर जाता है हमारा इस एपिडिडमिस वाले पार्ट में, ये एपिडिडमिस वाले पार्ट में जाता है जहाँ पे हमारा स्पर्म स्टोर रहता है जब तक कि इजैक्यूलेशन ना हो जाए। क्या ना हो जाए? इजैक्यूलेट ना हो जाए, मतलब स्पर्म को बाहर जब तक ना निकाला जाए तब तक हमारा स्पर्म यहीं एपिडिडमिस में, इस पार्ट को एपिडिडमिस कहते हैं, यहीं पे आके स्टोर रहता है। एंड फिर आगे फर्दर हमारा जाता है बाय द वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। ओके, होप यू क्लियर विद ऑल दिस। द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स ऑफ टेस्टीज ओपन इनटू द वासा एफरेंशिया। टेस्टीज अब वासा एफरेंशिया में ओपन होती हैं थ्रू द रेडिटेस्टिस। द वासा एफरेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडमिस। अब वासा एफरेंशिया जो हमारा ये ऐसे वासा एफरेंशियास थे, ये रेडिटेस्टिस था, अब ये एपिडिडमिस में ओपन होता है एंड एपिडिडमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर रीजन ऑफ ईच टेस्टिस। यानी कि जो हमारा ये एपिडिडमिस था ये हमारा टेस्टिस है और टेस्टिस के पोस्टीरियर पार्ट पर ही हमारा एपिडिडमिस लाई कर रहा है, यही इसमें बोला गया है। द एपिडिडमिस लीड टू वास डिफरेंस। अब ये एपिडिडमिस आगे जाके क्या बन रहा था हमारा? वास डिफरेंस। ओके, दैट असेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, जो कि यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से वापस पीछे से लूप होकर, मान लो हमारा ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसके पीछे से लूप होकर यहाँ पे आया रहता है। ठीक, इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल। तो ये एक डक्ट सेमिनल वेसिकल से एक डक्ट से जुड़ा रहता है। जैसे यहाँ से देखो तो ये है आपका वास डिफरेंस, ये भी है आपका वास डिफरेंस। अब यहाँ पे कुछ जुड़ा हुआ है जो कि यहाँ फर्दर आप आगे चारों यहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो ये वाला जो पार्ट है आपका सेमिनल वेसिकल से। सेमिनल वेसिकल सेमिनल फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ सेमिनल वेसिकल्स ही नहीं, आपके ये तीनों ग्लैंड जो हैं ये आपको सेमिनल फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं। सेमिनल फ्लूइड क्या होता है? जो कि स्पर्म को मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। मोबिलिटी यानी कि स्पर्म जो है और आसानी से तैर फ्लो करता हुआ आगे जा सके। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस स्ट्रक्चर में कि यहाँ पे आके सब मिल गया है। इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल ओपन इनटू द यूरेथ्रा, ओपन इनटू द यूरेथ्रा एज अ इजैक्यूलेटरी डक्ट। मतलब यूरेथ्रा में जाके ओपन होता है और उसको क्या कहते हैं? इजैक्यूलेटरी डक्ट। जब सेमिनल वेसिकल्स, हमारा सेमिनल वेसिकल्स वास डिफरेंस में आके जुड़ जाता है, ये वास डिफरेंस था, यहाँ पे कुछ ऐसे सेमिनल वेसिकल्स थे ग्लैंड, तो ये आके जब जुड़ जाता है तो ये डक्ट कहलाती है हमारी इजैक्यूलेटरी डक्ट और यही फर्दर आगे जाती है ऐसे, तो इसको कहते हैं यूरेथ्रा। ठीक, दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म। ये डक्ट क्या करती है? स्पर्म को स्टोर भी करती है एंड ट्रांसपोर्ट भी करती है ये डक्ट्स। ओके, फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। द यूरेथ्रा ऑरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा ऑरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, मतलब यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा ऑरिजिनेट हुई है। उसके पहले तो इजैक्यूलेटरी डक्ट था, उसके पहले वास डिफरेंस था। ठीक ना? एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस, पेनिस के थ्रू आगे की ओर बढ़ती है, जैसे हमारा पेनिस है मान लो, एंड टू एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल द यूरेथ्रल मीटस।
एक्सटर्नल ओपनिंग जिसको यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। ये फिगर हमने पहले भी देख रखा था। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें आपको बेसिकली 3 चीज़ें हैं। एक तो हमारे स्पर्म है जो बन रहे हैं आपके जर्म सेल से, तो जर्म सेल है और फर्दर डेवलप्ड होकर आपको स्पर्म बना के दे रहे हैं। कुछ यहाँ पे है आपके सर्टोली सेल्स, कुछ आपके सर्टोली सेल्स हैं। एंड ये जो रेड रेड आपका पार्ट दिख रहा है, ये रेड पार्ट है आपका इंटरस्टिशियल सेल, जो कि वहाँ पे एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन का वहाँ प्रोडक्शन कर रहा होगा। द पीनस इज़ द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक, मतलब पीनस जो कि यहाँ पे हमारा यूरेथ्रा था, इसके यहाँ पे जो कवरिंग हो रखी है, ये पूरे पार्ट को ही आप पीनस कहते हो, ठीक है। तो पीनस जो है मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज़, जो कि इरेक्शन यानी कि उसके सीधे होने में, ऑफ व्हाट, ऑफ पेनिस, पेनिस के सीधे होने में मदद करते हैं, जिससे कि इंसेमिनेशन हो सके, जिससे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल वजाइना हो सके। कैसे होता है, तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर और यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ। ये वाला ऐसे हमारा मान लो पीनस है, ये वाला पार्ट आपका रहता है ग्लैंस पीनस, ठीक है। इसकी कवरिंग जो होती है, इसकी जो कवर होती है वो होती है आपकी फोर स्किन। ये आपकी एनसीईआरटी में ऐसे नहीं दे रखा है, लेकिन आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे जो नीचे मसल रहती है वो मसल क्या रहती है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये नीचे वाली मसल कहलाती है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये भी एक मस्कुलर ही पार्ट होता है, जो कि उसके इरेक्टाइल होने में, दोनों ही इरेक्टाइल होते हैं, ये भी और ये भी। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट जो होता है ना, यहाँ पे आपके ब्लड का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो सकता है, मतलब कि हाईली वेस्कुलर होता है, और यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड कैन बी होल्ड हेयर। अब मान लो यहाँ पे बहुत सारा ब्लड आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा, ये ऐसे इरेक्ट हो जाएगा। ये नीचे वाला भी इरेक्ट होता है, मतलब दोनों साथ में। और इस पार्ट को कहते हैं हम कॉर्पोरा कावर्नोसा। तो आपको 2 नाम याद रखने हैं। ये वाले पार्ट का नाम था आपका कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, एंड ऊपर वाले का है कॉर्पोरा कावर्नोसा। हेल्प इन द फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। द इनलार्ज एंड ऑफ पीनस इज कॉल्ड द ग्लैंस पेनिस, जो अभी मैंने बताया, इज कवर बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड द फोर स्किन, ये भी मैंने बताया था। अब यहाँ पे देखो, द मेल एक्सेसरी ग्लैंड इंक्लूड द पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स। पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स अभी हमने देखा कि यहाँ से वास्ट डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे आपके 2 ग्लैंड्स जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 पेयर में है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब मैं आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट है एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। ये तीनों के तीनों ग्लैंड्स जो होते हैं ना, आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, सेमिनल फ्लूइड। एंड ये सेमिनल फ्लूइड क्या होगा, अभी मैंने बताया कि ये स्पर्म को मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो जो सेमिनल वेसिकल होते हैं, ये 2 होते हैं इन ईच साइड्स। ये सेक्रेशन करते हैं बल्क ऑफ सेमिनल फ्लूइड, मतलब बहुत ढेर सारा सेमिनल फ्लूइड, जिससे कि स्पर्म को एक, जैसे पानी का माध्यम होता है ना, उसमें आप कुछ बहा दोगे तो आराम से बह जाएगा, वही सेम काम यहाँ पे आप समझ लो इस सेमिनल फ्लूइड का होता है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल के बाद से जो डक्ट इसको कैरी करके ले जा रही है, उसको कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट, यानी कि इसके पहले सेमिनल वेसिकल्स जब आके उसमें जुड़ा नहीं था, उसके पहले तो हमारा वास्ट डिफरेंस था, फिर सेमिनल वेसिकल्स आके जुड़ गए। अब इनके जुड़ने की वजह से स्पर्म के साथ एक फ्लूइड भी प्रेजेंट है, और अब इस डक्ट को कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। इसके बाद बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। तो हमारा जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ना, ये लार्जेस्ट एक्सेसरी ग्लैंड है, मतलब तीनों जो ग्लैंड पढ़े हमने, एक सेमिनल वेसिकल है, एक प्रोस्टेट है और एक बल्बो यूरेथ्रल है, ये तीनों ही एक्सेसरी ग्लैंड है जो कि उसको सेमिनल फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें लार्जेस्ट होता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका शेप होता है चेस्टनट, अभी मैं फिगर में आपको ये शो कर दूँगी। चेस्टनट शेप होता है, ये भी, इसका भी यही काम होता है कि ये सेमिनल फ्लूइड प्रोवाइड करता है। एंड द फर्स्ट पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा पासिस थ्रू दिस ग्लैंड, मतलब यूरेथ्रा का जो फर्स्ट पोर्शन है, ये इस ग्लैंड के थ्रू ही पास होता है। ये प्रोस्टेट जो होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये अपने सेमिनल फ्लूइड को सबसे पहले इजैक्यूलेटरी डक्ट में
इजैक्यूलेटरी डक्ट में डालता है, जो कि फर्दर जाके यूरेथ्रा कहलाएगी। और यूरेथ्रा का फर्स्ट पोर्शन अभी हमने पढ़ा कि इसी से होकर गुजरता है, मतलब इसके बाद से आपका यूरेथ्रा वाला पार्ट आ जाएगा, उसके पहले वो इजैक्यूलेटरी डक्ट रहेगा। अब हमारा लास्ट बचा हुआ है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये बहुत छोटे साइज़ का एक पी साइज़ का स्ट्रक्चर होता है। ये प्रोवाइड करता है लुब्रिकेशन, यानी कि उसको वही मॉइस्चर प्रोवाइड करना, आप समझो। ठीक है ना। अब मैं ये तो आपका वास्ट डिफरेंस हो गया। ठीक, अब मैंने बोला कि ये दो चीज़ें आके जुड़ गई, वो है आपकी सेमिनल वेसिकल्स। अब यहाँ पे ये जो डक्ट बन रहा है, अब ये डक्ट जो है ये कहलाएगा इजैक्यूलेटरी डक्ट। और इसी इजैक्यूलेटरी डक्ट में ये हमारा प्रोस्टेट, जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, अब मैं सबको रिमूव कर देती हूँ थोड़ा। ये वाला इजैक्यूलेटरी डक्ट है और इसमें हमारा क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, जो अपनी फ्लूइड को इसके अंदर डालेगा। अब इसके बाद से जो निकल रहा है, यहाँ पे आप दो स्ट्रक्चर छोटे छोटे देख रहे हो, इन दो छोटे छोटे स्ट्रक्चर, ये भी एक ग्लैंड है। अभी मैंने बोला पी साइज का होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद से जो ये बन गया, अब ये हो गया यूरेथ्रा। होप यू क्लियर विद दिस। सेक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड कंस्टिट्यूट सेमिनल प्लाज्मा या फिर सेमिनल फ्लूइड भी आप कह लो, विच इज़ इनरिच इन फ्रक्टोज एंड कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। ठीक है, दीज सेक्रेशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस के लुब्रिकेशन के लिए। पेनिस के लुब्रिकेशन यानी कि जो पेनिस है वो नरम रहे, मतलब बहुत टाइट ना हो जिसकी स्किन, उसकी स्किन नरम रहे, इसके लिए इसके लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है पेनिस को। तो यहाँ पे हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूरा ही कंप्लीट हो गया है। अभी और भी चीज़ें देखेंगे कि कैसे स्पर्म बन रहे हैं इन द नेक्स्ट सेक्शंस। अब